हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रेन फ्रीज मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोग को एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ साइंटिस्ट एक ग्रीन कलर के लिक्विड के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम एक डैन नाम के आदमी को देखते हैं जो एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है। और जब वो अपनी जॉब से घर वापस जा रहा था तो उसी दौरान उसकी मुलाकात एक एंड्रे नाम के लड़के से होती है जो कि बाईसाइकिल चलाते वक्त वीडियो देख रहा था जिसको वो वार्न करता है। उसके बाद हम डैन को देखते हैं जब वो अपने घर पहुंचकर गन के एक्सप्लोजन को निकालकर आग जलाने की कोशिश कर रहा था। वो शायद कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। पहले तो आग जल नहीं रही थी और बाद में जली तो एक छोटा सा ब्लास्ट हो गया था। इसके बाद हमें एंड्रे को दिखाया जाता है जिसकी मॉम वर्किंग होने की वजह से अपनी छोटी सी बेटी की जिम्मेदारी एंड्रे पर छोड़ के जाती है। हालांकि उसको ये काम करना पसंद नहीं था और उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। इसके बाद हम डैन को देखते हैं जो अपनी बेटी पैट्रिशिया को काम पर छोड़कर वहां से वापस जा रहा था। तभी अचानक से उसकी नजर गोल्फ के ग्राउंड पर पड़ती है जहां पर वो देखता है कि वहां की घास इतनी बर्फ और इतनी ठंड होने के बावजूद भी एकदम हरी थी, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पर वो उस वक्त उस चीज को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि फर्टिलाइजर कंपनी के मालिक से कुछ लोग मिलने के लिए, या कह सकते हैं कि साथ उसके गोल्फ खेलने के लिए वहां पर आते हैं। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जब वो लोग गोल्फ खेल रहे थे तो उस दौरान उस गोल्फ के मैदान के यानी कि फर्टिलाइजर के जरिए उस आइलैंड का सारा पानी इन्फेक्टेड हो रहा था, जो पानी एक आदमी पी लेता है। और उस पानी को पीने के बाद हम देखते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जब उसके घर पहुंचता है, वहां पहुंचने के बाद उसके साथ कुछ अजीब सी चीजें होने लगती हैं। और इसके बाद जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचता है तो हम देखते हैं कि अचानक से वो उसके पास पहुंचकर उसकी गर्दन में बुरी तरीके से काट लेता है और देखते ही देखते वो दोनों वहां पर ज़ॉम्बी बन जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम फर्टिलाइजर के ओनर और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि बाहर खड़े होकर कुछ डिस्कशन कर रहे थे। फिर अचानक से हम देखते हैं कि उसके साथ खड़ी लेडी का पेट डॉग उसकी तरफ बढ़ता है, उसके गले में बुरी तरीके से काट लेता है कि वो भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। और इसी दौरान बहुत सारे लोग जो कि ज़ॉम्बी बन चुके थे उन पर अटैक करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिनसे डर कर वो एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं। इधर हम डैन को देखते हैं जिसको कॉल करके किसी ने बुलाया था कि हमारे पड़ोसी कुछ ठीक नहीं लग रहे, कि आप उसे चेक कर सकते हो। और जब वो उस घर में उनका दरवाजा नॉक ही कर रहा होता है कि वो देखता है कि वो बूढ़ी लेडी देखते ही देखते एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है जो कि उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। वो उससे बचने के लिए गाड़ी में जाकर छुप जाता है और वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो अपनी बेटी को भी कॉल करके उसकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है और उस वक्त उसकी बेटी फोन नहीं उठाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डैन दूसरी गाड़ी में हथियार रख के अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एंड्रू की मॉम भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी और क्योंकि एंड्रू कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और उसकी मॉम एंड्रू पर अटैक करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वो उनसे बचने के लिए घर से बाहर आता है। हालांकि एंड्रू जब अपनी मॉम से बचकर भाग रहा था तो उसी वक्त डैन की गाड़ी आ जाती है क्योंकि उसकी मॉम को टक्कर मार देती है। हालांकि एंड्रू को लगता है कि उसकी मॉम मर चुकी है, पर वो देखता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उस पर फिर से अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही है। हालांकि यहाँ पर डैन उसे वार्न करता है कि तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए कि अब वो खतरनाक बन चुकी है। और क्योंकि एंड्रू की मॉम को गाड़ी से टक्कर लगी थी इसलिए उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो चुके थे, तो एंड्रू उन्हें घसीट कर घर के अंदर ले जाता है और अपनी मॉम को वॉशरूम में लॉक करके बाकी ज़ॉम्बी से अपनी छोटी बहन और खुद को बचाने के लिए अपनी छोटी बहन को छुपा देता है। वहीं डैन भी अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके वर्क एरिया पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचने के बाद बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देते हैं, जिनसे वो बचकर और उन्हें खत्म करके वो अंदर पहुंच जाता है। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि आइलैंड पर ब्लास्ट किए जा रहे हैं जिससे कि ज़ॉम्बी एरिया क्लियर किया जा सके, जिसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है। और फिर हमें एंड्रू को दिखाया जाता है कि उसके फोन में भी बैटरी अब पूरी तरीके से डेड हो चुकी है, क्योंकि उसकी सिस्टर बहुत ही छोटी थी तो उसके खाने के लिए भी अब उसके पास कुछ भी नहीं था। इसके बाद एंड्रू अपनी मॉम को भी खाना देने के लिए वॉशरूम में पहुंचता है, पर उसी दौरान क्योंकि उसकी वहां पर सिस्टर भी पहुंच जाती है, वो काफी डर जाता है कि कहीं उसकी मॉम उसकी सिस्टर को कोई हार्म न पहुंचाए, इसलिए वो अपनी मॉम को किसी तरीके से वॉशरूम से बाहर लेकर आ रहा था। उसी दौरान उसकी मॉम का हाथ उनके टीवी पर लग जाता है, जो टीवी उसकी मॉम के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर बेरहमी से मौत हो जाती है। और ये सब कुछ देखकर एंड्रू काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि अब वो पूरी तरीके से अकेला हो चुका था और क्योंकि उसे अब अपनी सिस्टर के लिए खाना लेना था, इसलिए वो अपने घर के बाहर खड़े ज़ॉम्बी को किसी तरीके से चकमा देकर घर के अंदर लॉक करके अपनी बहन को लेकर वहां से निकल जाता है। फिर वो किसी तरीके से बचते हुए एक मॉल के पास पहुंचता है। हालांकि वहां पर ज़ॉम्बी उस पर अटैक ही करने वाले थे, पर डैन उसको उसी वक्त अंदर की तरफ खींच लेता है। हालांकि यहाँ पर भी डैन एंड्रू को केयरफुली रहने के लिए कहता है, तो एंड्रू कहता है कि मुझे अपनी सिस्टर के लिए खाना ढूंढना था, इसलिए मैं यहाँ पर
चला आया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डैन की बेटी पैट्रिशिया भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और इस बात से डैन बहुत ही ज्यादा दुखी है क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और इस वक्त उसे कहीं ना कहीं इस बात का पूरा भरोसा है कि वो क्योर ढूंढ कर अपनी बेटी को जल्द ही ठीक कर लेगा। इसके बाद हम फर्टिलाइजर के ओनर को देखे हैं जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन को कॉल करके अपने लिए हेल्प मांगता है, जिसके बाद डैन अपनी मदद के लिए सिटी के आरजे के पास कॉल करता है और ये कहता है कि हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं और हम इन्फेक्टेड नहीं है, क्या आप सरकार से अपील कर सकते हैं कि वो हमारी मदद करें। और वो आरजे उससे ये बात कहता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम इन्फेक्टेड नहीं हो। ये बात सुनने के पास डैन के पास कोई भी जवाब नहीं था, इसलिए वो फोन को रख देता है और वो डिसाइड करता है क्योंकि अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है इसलिए वो खुद ही इसका क्योर ढूंढेंगे। इसके बाद वो लोग वहाँ से ज़ॉम्बियों को मारते हुए निकल जाते हैं। इसके बाद हम दो लड़कियों को देखते हैं जो फर्टिलाइजर के ओनर को वहाँ से निकाल कर उसकी मदद करने के लिए आए थे और वो इस चीज को हेल्प प्रोटोकॉल बोलते हैं। वो दोनों लड़कियां जब ओनर के पास पहुंचती हैं तो हम देखते हैं कि उनके पास इस वायरस का क्योर भी मौजूद था और जब ओनर क्योर चेक करने वाला होता है तो उनमें से मौजूद एक लड़की उस ओनर का गला दबाकर उसे जबरदस्ती फर्टिलाइजर खिला देती है, जिसके चलते अब वो ओनर भी ज़ॉम्बी बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम डैन और एंड्रे को देखते हैं जो आइलैंड की उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से पूरे आइलैंड पर पानी सप्लाई किया जाता था क्योंकि वो लोग समझ चुके थे ये वायरस पानी की वजह से ही फैल रहा है। वहां पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि क्योंकि पानी इन्फेक्टेड था इसलिए पैट्रिशिया वहां पर भागकर पानी में कूद जाती है और डैन अपनी बेटी को बचाने और उसे ढूंढने के लिए जब पानी में उतरता है तो देखता है कि सामने से एक और ज़ॉम्बी आ जाता है। पर एक और बहुत अजीब चीज यहाँ पर होती है कि पैट्रिशिया को देखकर, क्योंकि वो भी एक ज़ॉम्बी थी, सामने वाला ज़ॉम्बी डैन पर अटैक नहीं करता, जिससे उन्हें एक चीज पता चल जाती है कि ज़ॉम्बी दूसरे ज़ॉम्बी पर अटैक नहीं कर रहा है। और इसी दौरान एंड्रू की आवाज सुनकर ज़ॉम्बी उसका पीछा करने लगता है, जिससे बचने के लिए वो भागते हुए बाहर आता है और गाड़ी में बैठ जाता है। जिसके बाद डैन पैट्रिशिया की मदद से किसी तरीके से बचते हुए गाड़ी तक पहुंच जाता है और फिर एंड्रू पैट्रिशिया का फोन लेकर उसको इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है क्योंकि उसे पता था कि फोन की मदद से ही वो लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन से आई वो लड़की गोल्फ के ग्राउंड में क्योर को फैला देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैन और एंड्रू जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो पीछे के रास्ते से अंदर घुसकर वहाँ पर क्योर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। फिर डैन अपनी बेटी पैट्रिशिया को एक रूम में लॉक कर देता है ताकि वो इधर उधर ना भटके। इधर एंड्रू भी एनी को एक चेयर का सर्कल बनाकर वहाँ पर बैठा देता है ताकि उसको किसी भी तरीके का कोई हार्म ना पहुँचे। उसी दौरान वो वहाँ पर एक डॉग को देखते हैं जिसको देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं क्योंकि वो डॉग अभी भी सांसें ले रहा था पर वो पूरी तरीके से घास में बदलने लगा था, जिसे देखकर किसी को भी हैरानी हो सकती थी। और वहाँ पर मौजूद जितने भी ज़ॉम्बी थे वो मरने की बजाय घास में कन्वर्ट हो रहे थे। जिसके बाद एंड्रू जब एनी को देखने के लिए पहुँचता है तो उसे दिखाई देता है कि एनी वहाँ नहीं है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जब डैन आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि एक सिलेंडर में अजीब सा टाइमर लगा हुआ था जिसको वो रोक देता है और क्योंकि वो टाइमर उन दोनों लड़कियों ने ही लगाया था और उसके रुकने की वजह से वो काफी परेशान हो जाती हैं, इसलिए वो उस टाइमर को चेक करने के लिए वापस आती हैं तो उन्हें वहाँ पर किचन में एनी दिखाई देती है, जिसको देखकर वो कुछ ऐसा करती हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था क्योंकि वो एनी को वो फर्टिलाइजर खिला देती हैं। पर एंड्रू की आवाज सुन के और उसके वहाँ पहुँचने से पहले वो दोनों एनी को वहीं छोड़कर चली जाती हैं। जिसके बाद एंड्रू एनी को अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एनी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। लेकिन तभी वो दोनों लड़कियां एंड्रू के सामने आ जाती हैं और उसे भी मारने की कोशिश कर रही थी, पर क्योंकि एनी भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी इसलिए वो उस लड़की की उंगली काट लेती है। तभी हम देखते हैं कि इन्फेक्टेड पानी में उतरने की वजह से अब डैन भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था और वो भी आकर उन पर अटैक कर देता है। और इसी दौरान गिरे हुए क्योर पर एंड्रू का पैर पड़ जाता है जिसकी वजह से वो हवा में फैलने लगता है और हवा की मदद से वो एनी के शरीर में भी पहुंचने लगता है। और क्योंकि वो एक एंटीडोट था इसलिए एनी के साथ साथ डैन भी रिकवर होने लगता है। इसी वजह से जब वो एंड्रू को काटने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तो वो रुक जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रू डैन की जेब से उसका फोन निकाल कर अपनी बहन एनी की बेबी सिटर को हेल्प के लिए कॉल करता है। इधर हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां एक दूसरे को शूट कर देती हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनमें से एक लड़की अब ज़ॉम्बी बनने वाली है। फिर एंड्रू डैन को भी पैट्रिशिया के साथ रूम में लॉक कर देता है। जिसके बाद एंड्रू डॉग की घास बनते हुए वाली वीडियो ऑनलाइन डाल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर आर्मी पहुंच जाती है और एंड्रू को ही लग रहा था कि आर्मी वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आई है, और वो देखता है कि आर्मी एक तरफ से सबको मार रही है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि एनी भी अब ज़ॉम्बी से क्योर की वजह से इंसान बनने लगती है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और एनी को लेकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डैन भी अब पूरी तरीके से ठीक हो गया था और आर्मी जब उनके
उनके पास पहुंचती है। हालांकि वो उनको ये बात कहता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। आर्मी उसकी एक बात नहीं सुनती और उसके साथ उसकी बेटी को भी वहीं जिंदा जला देती है। तभी एनी की बेबी सिटर वहाँ पर उनकी मदद के लिए नाव लेकर पहुंच जाती है, जिन्हें देखकर एंड्रू बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वहाँ से उनके साथ निकल जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि एंड्रू के पास जो पेट्रिशिया का हाथ था वो उसे नदी में ही फेंक देता है और उस हाथ को आकर एक मछली खा लेती है, जिसके चलते अब वो मछली भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। और इससे हमें ये चीज क्लियर होती है कि समुद्र से इन्फेक्शन लोगों तक भी फैलने वाला था। और एंड्रू ने ये हाथ इसलिए ले रखा था क्योंकि वो उसके हाथ की मदद से उसके फोन का लॉक खोला करता था। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।